नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सर्वेइंग क्या होती है। सर्वेइंग का बेसिक पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह है ड्रा ऑफ मैप। ड्रा ऑफ मैप। तो मैप ड्रा करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को इस्टेब्लिश करना पड़ता है। तो मेन पहला प्रिंसिपल है सर्वे का, टू लोकेट द पॉइंट। बेसिक्स मेथड्स ऑफ लोकेटिंग पॉइंट। बेसिक्स मेथड ऑफ लोकेटिंग पॉइंट। ओके, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए एक लाइन है, दो पॉइंट्स है ए एंड बी, ये हमें पता है, इसकी पोजीशन हमें पता है। मान लीजिए यह लाइन है, ये सर्वे लाइन है जो हम बाद में पढ़ेंगे, उस पर दो पॉइंट ए बी, इसकी पोजीशन हमें पता है। अगर पॉइंट सी की पोजीशन को लोकेट करना है तो कैसे करेंगे। पॉइंट सी इज समवेयर हेयर, तो उसको लोकेट करने का एक तरीका है, आप बी से सी का डिस्टेंस निकाल लीजिए और सी से ए का डिस्टेंस कर निकाल लीजिए। तो दिस इज यू कैन इस्टेब्लिश सी। ये बी और बी आपको दोनों पॉइंट पता है, तो यू कैन इजीली इस्टेब्लिश द पॉइंट सी बाय मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। अनदर मेथड ऑफ लोकेटिंग पॉइंट इज, ये लाइन आपको पता है, ये लाइन आपको पता है, ये पॉइंट ए और बी आपको पता है, सी लोकेट करना है। सी मान लीजिए यहाँ पर है, तो वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑन दिस लाइन 90 डिग्री, okay, this point and measure this distance d. Okay, so you can easily establish the point c. This is called the offset method. This is called the offset method. Okay, तीसरा तरीका है आप जो आप निकाल इजीली पॉइंट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, वो है मान लीजिए एक लाइन है, वही जो लाइन ए एंड बी है, अब आपको पॉइंट लोकेट करना है सी। ओके, दिस इज ए एंड बी इज नोन टू यू। ओके, सी को लोकेट करने के लिए यू मेजर द एंगल, दिस एंगल थीटा 1 एंड दिस एंगल थीटा 2, तो यू कैन इजीली लोकेट द पॉइंट सी। ओके, बाय मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये जो मेथड है, ये मेथड हम यूज जनरली करते हैं कंपास सर्वेइंग में। ओके, थर्ड मेथड है, एक मेथड है, अगर मान लीजिए दो पॉइंट ए पता है, आपको बी पता है, ओके, तो अब क्या सी निकालना है, तो यू जस्ट मेजर दिस डिस्टेंस बी सी और ये एंगल थीटा मेजर कर लीजिए। स्टिल यू कैन देन यू आल्सो एस्टेब्लिश द पॉइंट सी। दिस इज अनदर मेथड वी यूज्ड इन traversing. This method is we used in traversing. This method we use in compass. These two method we use in chain surveying. This is method also we use in chain survey. Okay, there are various types of methods. You can apply any of the method to establishing the point C. And another method of establishing is you take, okay, ये अलग पॉइंट ए एंड बी है, ओके, इस पॉइंट सी को लोकेट करने के लिए आप ये सी से ये एंगल मेजर कर लीजिए, थीटा मेजर कर लीजिए और ये डिस्टेंस मेजर कर लीजिए। स्टिल यू कैन एस्टैब्लिश द पॉइंट सी। ये डिस्टेंस मेजर करना है और ये एंगल मेजर करना है। दिस मेथड इज यूज्ड इन एक्सेप्शनल केसेस, जहाँ पर कोई दिक्कत हो वहाँ पर ये यूज़ करते हैं पांचवा मेथड। तो हमने ये डिफरेंट मेथड्स पढ़े, अगर देखें दोबारा देख लेते हैं एक बारी। ओके, ये पहला मेथड था चेन सर्वेइंग का, इसमें क्या था, दो पॉइंट पता थे, इनसे हमने दोनों का डिस्टेंस मेजर किया। ओके, ये मेजर किया। ओके, ये डिस्टेंस मेजर किया। और इसमें जो नेक्स्ट मेथड था, इसमें हमने एक ऑफसेट लिया, ऑफसेटिंग मेथड है इसे कहते हैं। इसमें 90 डिग्री का एंगल से इधर से ऑफसेट ले लिया, ऑफसेटिंग मेथड कहते हैं, इसे चेन सर्वे में यूज़ करते हैं। इस मेथड में क्या दोनों एंगल मेजर कर लिए, तो कर लिया। और इस मेथड में क्या किया, ओके,
इस मेथड में आपने क्या किया कि एक डिस्टेंस मेज़र किया और थीटा मेज़र किया, और उसके बाद जो आपने दूसरे मेथड, इस लास्ट मेथड में आपने एंगल मेज़र किया और यहाँ से डिस्टेंस मेथड मेज़र किया। ये एक्सेप्शनल केसेस में क्या आता है, ओके, एक्सेप्शनल केसेस में ये यूज़ करते हैं, और जब लेस इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं, ओके, लेस इम्पोर्टेंट। तो ये मेथड हाउ टू लोकेट द पॉइंट। सी अनदर प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज वर्किंग फ्रॉम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर्वेइंग का, ये बेस प्रिंसिपल है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ओके, इसका मतलब यह है कि किसी भी एरिया का अगर आपने सर्वे करना है, मान लीजिए ये एरिया है बहुत बड़ा, ओके, यू हैव टू सर्वे इट, तो इसमें कुछ पॉइंट्स कंट्रोल पॉइंट बना लेंगे हम, और वो बिल्कुल पेरिफेरी में ही बनाएंगे। ओके, तो इनका जो इस्टेब्लिशमेंट होगी वो लोकल, वो हाई प्रिसीशन से होगी इस्टेब्लिशमेंट, इसके डिस्टेंस मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, तो हाई प्रिसीशन से होगी। और जो इंटरनल है वो भी प्रिसीशन से होगी, बट विद, तो इसमें जो एरर होगी ना वो अक्यूमुलेट नहीं होगी, मतलब पहले बाहर का सर्वे करेंगे फिर अंदर जाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो आपका सर्वे होगा उसमें जो एरर के चांसेस कम होंगे, अगर एरर होगी भी तो वो कम होती जाएगी, क्योंकि आपने बाहर का सर्वे आपने बहुत ही प्रिसीशन से किया है। दिस मेथड इज कॉल्ड द होल टू पाथ मेथड, होल टू पाथ। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग टू वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अब सर्वेयर के कौन से काम होते हैं, मोस्टली एक फील्ड वर्क होता है, वर्क ऑफ सर्वेयर, फील्ड वर्क, ऑफिस वर्क में प्लॉटिंग करता है वो, फील्ड में सारी मेजरमेंट करता है, ऑफिस में सारी प्लॉटिंग करता है, इस फील्ड को मैप बनाता है, एंड थर्ड इज केयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। दिस इज कॉल्ड दी वर्क ऑफ सर्वेयर, वर्क ऑफ सर्वेयर। ओके, तो आज अभी हमने शुरू से पढ़ा, ये देखें तो वी फर्स्ट वी रेड दी प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग, ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग पढ़े, उसके बाद हमने पढ़ा बेसिक लोकेटिंग पॉइंट, सी को कैसे लोकेट करते हैं डिफरेंट मेथड से, चेन सर्वे में कैसे करते हैं, कंपास में कैसे करते हैं, ट्रावर्सिंग में कैसे करते हैं, तो ये सब मेथड्स आपको आस्ते आस्ते हम करेंगे, आगे भी देखेंगे। तो ये याद कर लीजिए, हाउ टू लोकेट द पॉइंट, कई बार सीधा ही क्वेश्चन होता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वेइंग। फिर उसके बाद मेन प्रिंसिपल है दैट इज़ वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। इसमें क्या करते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट्स को प्रिसीजन से करते हैं और इंटरनल पॉइंट्स को फिर अंदर की तरफ बढ़ते हैं। सर्वे हमेशा ऐसे किया जाता है, पहले बाहर का कर लो, बाहर के बाद अंदर की तरफ बढ़ा जाता है। ओके, इससे क्या होता है कि हमारे एरर के रिड्यूस नहीं होते, एरर्स बढ़ते नहीं हैं। तो आपको धन्यवाद, थैंक यू।